अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बसे के जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ने वाले आका, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पड़ी। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लायक बेटों को जिन्होंने आज अपने वालिद के इसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल को सजाया और ऐसे बाबरकत उलमा इकराम को इस महफिल में बुलाया कि जिन्होंने मुझ जैसे कितने नाकारों को हाथ पकड़ करके कामयाबी की मंजिलें तय कराई हैं बेशक। और साथ ही साथ सादात इकराम को भी इस महफिल में मदऊ किया। यकीनन आज की ये महफिल बड़ी बरकतों वाली है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें उलमा आए हैं, इसलिए भी कि इसकी निस्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ी है। बेशक। सुभान हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम भाई जाकिर साहब के वालिद मरहूम को इस महफिल पाक के सदक़े में जन्नत का परवाना अता फरमा दे। आमीन और उनकी कब्र को ताहद नज़र कुशादा फरमा दे। आमीन। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, बेशक छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। बेशक। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। वो लोग गौर करें जो समझते हैं हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। वो भाई घर से निकला करो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करो, अपनी जान खुदा के अमान में दे के निकला करो। अब तो हादसे पहले कोई खबर मिलती थी फला आदमी हादसे से मर गया। आज जब खबरें आती हैं ना तो एक एक की नहीं, किसी घर से तो 6-6 जनाजे उठते हैं। हादसे पैदर पे हो रहे हैं। और एक बात और कह दूं
नौजवानों, चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा दो, बेशक बेशक सरों पे टोपियां रखा करो। वो किसी ने कहा था ना कि हाथ से चेहरों की पहचान मिटा देते, कम से कम ऐसी बनावट अपनी कर लो कि मरने के बाद तुम्हारा कार्ड चेक न करना पड़े, तुम्हारा आधार तलाश न करना पड़े, तुम्हारा कद बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा हुआ है, बेशक बेशक तुम्हारा चेहरा बता दे हुजूर का नौकर पड़ा है। अल्लाह अकबर। आज तकलीफ होती है, कितनी लाशों को लावारिस कह के उठाया जाता है। हाँ, उनके पास इत्तेफाक से कोई निशानी भी नहीं होती, घर का पता भी नहीं होता, लेकिन बजाय इसके उन्हें कब्रिस्तान भेजा जाए, लोग उठा के शमशान ले जाते हैं। और क्या इस बात का डर नहीं? हमें तो खुदा ने कब्रिस्तान के लिए पैदा किया था, हम शमशान क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हम हुजूर की दी हुई निशानियां ना रख पाए, अपने रसूल का बताया हुआ रास्ता हमने छोड़ दिया। मेरी गुजारिश है जवानों से, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बना लो। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है। ऐसा नहीं किसी से कोई ये इनकार कर दे मैं नहीं मर सकता, मैं करोड़पति हूँ। अगर पैसे के बलबूते पे मौत को रोका जा सकता तो कारून रोक देता, अगर ताकत की बुनियाद पे मौत को रोका जा सकता तो नमरूद रोकता। लेकिन न ताकत से मौत रुकी, न दौलत से मौत रुकी। इसे तो आना ही है ना, और एक दिन हमें भी जाना ही है। तो फिर क्यों ना ऐसा चलन कर लें कि अगर हमारे जनाजे उठे तो कोई पूछने वाला अगर ये पूछे जनाजा किसका जा रहा है, कौन मरा है, पहले इसके के साथ चलने वाला बोले, उससे पहले हमारे जनाजे बता दें कि हमारे बारे में पूछ रहे हो, ये जो जा रहा है ये इसकी अपनी जिंदगी का अमल था, ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये जो जा रहा है इसकी जिंदगी का अमल ये था। ये पूरी जिंदगी कहता रहा तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ो जी, अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ो। मैं जानता हूँ मेरी कौम कहाँ है, मुझे पता है। हमारी कौम को मज़ारों पे चादर चढ़ाने की तो फुर्सत है। जिन मज़ारों के तीन मंजिला बिल्डिंगों में पत्थर लगा है, उसकी गोलकें जाके चेक करो आज भी भरी हैं। अगर जेब खाली मिलेगी तो गरीब की जेब खाली मिलेगी। बेशक ये हमारी कौम का अलमिया है भाई। जहां जरूरत है वहां हम जाते ही नहीं, जहां जरूरत नहीं हम वहां जेब भी खोल देते, दिल भी खोल देते जी। सुन, इन उलमा से पूछिए, अगर मैं गलत हूं मिंबर से उतार दूं, मजार पे बिला जरूरत चादर डालने की इजाजत नहीं है। आप जाके देखो, एक एक मजार पे 70 चादरें हैं। मजार नीचे चादरें ऊंची हो गई। पूछो इन उलमा से इतनी चादरों की जरूरत क्या थी, ये बताएंगे। मजार पे चादर क्यों डाली जाती है? वो कोई हिस्सा है मजार का? मरने वाले का कोई हिस्सा नहीं। मजार पे चादर डालने का सिर्फ एक सबब है, और वो सबब क्या है सुन ले पहले। सारी मस्जिदें इबादत गाहें हैं कि नहीं? बोले जी, सारी मस्जिदें इबादत गाहें हैं। बेशक। बताइए क्या तुमने काबे के अलावा किसी इबादत गाह पे गिलाफ देखा? नहीं। बोले बात समझ में आए तभी बोले, और समझ में आए तो ये मन भर की खोपड़ी ना हिलाए, बेशक। तोले भर की जबान हिलाए। जी, काबे के सिवा कहीं गिलाफ देखा? नहीं जोर से नहीं देखा। किताबें कितनी है दुनिया में? अल्लाह की जानिब से जो बड़ी किताबें आई वो तो 4 हैं। बाकी अगर किताबों का जायजा लिया जाए तो अरबों खरबों किताबें हैं। मुझे बता क्या कुरान के अलावा किसी किताब पे कपड़ा देखा? जोर से और जोर से। ये पीछे वाले क्या कुछ खा के नहीं आए जो बोल नहीं पा रहे? बेशक। अगर बोल सकते तो बोले। कुरान के सिवा किसी किताब पे कपड़ा नहीं है। नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? औरतें बहुत हैं, लेकिन इस्लाम की शहजादी के सिवा किसी को नकाब में देखा? नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? सुनिए, इबादत गाहें बहुत, लेकिन सारी इबादत गाहों में सबसे अफजल काबा है।
बेशक इसलिए गिलाफ डाल दिया गया ताकि दुनिया इस काबे को आम इबादत गाह न समझ ले, बेशक इसलिए गिलाफ डाला गया। आगे बढ़िए, किताबें बेशुमार हैं, लेकिन सिर्फ कुरान पे गिलाफ इसलिए चढ़ाया गया कि अगर हजारों किताबें रखी हों तो टाइटल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नाम की जरूरत ना पड़े, गिलाफ देख के पता लगा ले ये किताब दुनिया की सबसे अजीम किताब। बेशक 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 सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पर गिलाफ चढ़ाया गया, कुरान पर जुज़दान चढ़ाया गया। औरतें बहुत हैं, सबकी बेटी इज्जत के लायक हैं, लेकिन खुदा की कसम महबूब ने अपनी उम्मत की बेटियों को जो नकाब की पर्दे की तलकीन की वो बिला वजह नहीं बल्कि इसलिए फरमाया कि जब जमीन पर ये